तो प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद अब जिक्र मायावती का भी कर लिया जाए। वो मायावती जो कभी यूपी की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रही, आज कैसे उनकी पार्टी एक सीट पर सिमट चुकी है और हाथी पर सवार कई उम्मीदवार अपनी जमानत तक बचाने में कामयाब नहीं हो सके। उत्तर प्रदेश के चुनावी कुरुक्षेत्र में विरोधियों की ओर से बसपा सुप्रीमो मायावती पर किया गया ये सबसे तीखा तंज है। दरअसल 2 महीनों तक चले सियासी संग्राम में मायावती के सामने नीले झंडे फहराते बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये हुजूम कम ही दिखाई दिया। नतीजा ये रहा, कभी प्रदेश के सत्ता सिंहासन पर राज करने वाली मायावती महज एक सीट पर सिमट गई। उत्तर प्रदेश पर शासन करने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी की हालत भी काफी खराब है। बसपा ने इस बार का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। पार्टी ने सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से 290 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। इस बार बसपा को महज एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही मायावती शून्य पर आ गई, क्योंकि जिस पार्टी ने सूबे में 5 बार सरकार चलाई हो, आज उसकी हैसियत निर्दलीय से ज्यादा कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है। लेकिन करारी हार पर आत्ममंथन करने की जगह मायावती मीडिया को ही सवालों की कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। जबकि असलियत क्या है, इन आंकड़ों से समझ लीजिए। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ ने 203 रैलियां की, प्रियंका गांधी ने 203 रैलियों को संबोधित किया। वहीं मायावती ने महज 18 रैलियों के जरिए यूपी फतह का प्लान तैयार कर लिया। माना जा रहा है, एक और योगी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने मायावती के कोर वोट बैंक में सेंध लगाई, तो दूसरी तरफ चुनावी कुरुक्षेत्र में उनकी निष्क्रियता के चलते भी दलित मतदाता छिटक गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश ने भी यूपी के कुरुक्षेत्र में साइकिल को रफ्तार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन योगी लहर में उनकी साइकिल भी धराशायी हो गई। समाजवादी रथ पर सवार उनके सियासी साथियों की भी जमानत जब्त हो गई। पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। अखिलेश का ये भरोसा तो टूट गया, जनता ने उन्हें पुकारा तो सही। लेकिन लखनऊ दरबार में योगी आदित्यनाथ को ही बिठाया। में बैठेंगे फिर भगवाधारी, योगी फिर से आ गए हैं, बच्चे को बचाएंगे। हालांकि अखिलेश ने साइकिल को पूरी रफ्तार देने की कोशिश जरूर की, पर योगी की आंधी में समाजवादी रथ के कुछ सियासी सुरमाओं की जमानत भी जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा था और विधानसभा की 6 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। मतलब यूपी के पथरीले पद पर अखिलेश की साइकिल बुरी तरह डगमगा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।